हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज टॉपिक इज़ एवरेज। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको आराम से समझेंगे, थोड़ा सा अपना टाइम देंगे, तो ये आप यकीन माने पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसका बस एक ही फॉर्मूला है आपका एवरेज निकालने का, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब हम ये कैसे समझेंगे कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ यहाँ पे मैंने टॉयज़ ले रखे हैं। जैसे कि देखिए, एनिमल्स हो गए 1 2 3, यहाँ पे एनिमल्स मैंने ले लिए अपने बेबी के। ठीक है, ये हो गए एनिमल्स। और यहाँ पे कुछ मैंने सुपर हीरोज़ ले लिए हैं। ठीक है, जैसे कि हल्क है, और ये आप जानते होंगे शायद आयरन मैन है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये एक अलग कैटेगरी से बिलोंग है और ये जो एनिमल्स हैं वो एक अलग कैटेगरी से बिलोंग हैं। अब हम जब पूछते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज़, सम मतलब ये सब, इन सब को जोड़ के बताना है कि ये टोटल नंबर इनका क्या है। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल नंबर हो गए। सम ऑफ क्वांटिटीज़ ये पूरे 5 हैं। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती है, उसका टोटल होता है वो ज़्यादा होता है, वो ऊपर आता है। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होगी? नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जिसमें कि एक सेक्शन में हमारे आगे एनिमल्स, तो ये 1 कैटेगरी हो गई। अब हमारे आगे सुपर हीरोज़, तो ये दूसरी कैटेगरीज हो गई। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ तो होगी 2, और सम ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे होगी, जैसे कि 3 एनिमल्स थी और 2 सुपर हीरोज थे तो वो 5 हो जाएंगे। तो डैट मीन्स 5/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही आसान था। इसी तरह से पूरे सम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे एवरेजेस निकाल लिए हैं। अब हम आपको बुक के थ्रू एग्जाम्पल्स बताते हैं कि आखिर आप बुक वाले एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द एवरेज ऑफ 20 एंड 60। अब यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं हमें 20 एंड 60 के। तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है आप सबको, जैसे मैंने बताया, सम ऑफ क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सम ऑफ गिवन नंबर्स। तो आपको पता है सम ऑफ गिवन 20 एंड 60, तो 20 + 60 = 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब मुझे लिखना नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सो यहाँ पे कितने क्वांटिटीज? 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हमारा एवरेज क्या होगा? एवरेज = होता है, जैसे कि आंसर मैंने आपको पहले बताया, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। 80/2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 40 हो जाएगा। देखा, बहुत आसान था एवरेज निकालना। सॉरी, आप देख नहीं पाए। नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 है, एवरेज 80/2 हो जाएगा, जो कि 2 1 = 2, 2 4 = 8 एंड 0, तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसी तरह मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बताती हूँ। इसमें है फाइंड द एवरेज ऑफ ₹25, ₹31 एंड ₹34। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे सम ऑफ गिवन मनी। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ब्रैकेट 25 + 31 + 34। ओके, अभी क्या आएगा, जो आंसर आएगा हम उसको रुपीज़ में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रफ वर्क करना है। ठीक है, हम करते हैं 25 + 31 + 34, ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, 5 + 6 + 4 = 0, carry 1. Okay, 1 2 3 and 6 will be 9। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 90 आंसर हो गया।
अब आपको बहुत ही आसानी से पता है, सेकेंड होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी काउंट कर सकते हो, 1 2 3, सो राइट हियर 3। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हमारा एवरेज निकलेगा, एवरेज का फार्मूला आप सभी को पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर्स और सम ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे 90/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 9, तो 3 and 0 विल बी द आंसर। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और सम निकाला है, देखिए फर्स्ट था बहुत ही मैंने सिंपल लिया, 2 नंबर्स ले लिए। इसी तरह आपको 3 4 5 6 7 8 नंबर एक साथ भी दिए जा सकते हैं और आप उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके नोटबुक्स में ऐसे ही होगा। और मैं बार बार वही सेम चीज़ करूँ तो वो सही नहीं, कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट से चेंज कर सकते हैं, रुपीज़ में दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक रुपीज़ वाला सम प्रिपेयर करा है। फिर मैंने आपके लिए एक सम प्रिपेयर करा है जिसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं और साथ में यूनिट्स लगी होती है, सेंटीमीटर, मीटर, केजीज वगैरह। तो इसी तरह से 3 अलग अलग तरह के मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करे, जिससे आप बहुत ही आसानी से भी समझ लें और पूरी आपकी जो नोटबुक है वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगी, अगर आप सही से ध्यान से पढ़ेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ फाइंड द एवरेज ऑफ 5.49 सेंटीमीटर, 0.87 सेंटीमीटर, 1.63 सेंटीमीटर एंड 5.41 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जैसे कि एवरेज का फॉर्मूला निकालना है, सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू, पूरे को सबको ऐड कर देंगे, इन ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट दे रखी है। 5.49 प्लस 0.87 प्लस 1.63 प्लस 5.41। ओके गाइस, फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज करके यहाँ पे एक यूनिट लिख देंगे, ठीक है। तो इसे हमें बार बार यूनिट लिखने की कोई नीड ही नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक रफ पेपर में लिख के सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास एक रफ पेपर है, मैंने अभी यूज़ किया था, तो हम इसमें सारे नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे कि 5.49, 0.87। आप आई होप आप सबको लिखना आता होगा, जहाँ पे डेसिमल होगा डेसिमल वहीं पे लिख देना है और बाकी आगे पीछे उसके नंबर्स लिख देने हैं, बस ऐसे ही। ये बहुत ही सिंपल है एडिशन। 5.41। अब देखिए 7 3 10, 9 1 10, दैट मीन्स हो गया 10 10 20। 2 कैरी, देखिए 8 2 10, 6 4 10 20 एंड प्लस 4 24। 2 कैरी हो गया, 5 5 10, 1 and 3 13, और पॉइंट यहीं पे लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल है ना, आप सबको समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर पे ऐसे भी लिख सकते हैं 13.40 सेंटीमीटर। ओके, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू, कितने हैं, 1 2 3 4, ओनली 4। सो हमारा एवरेज क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी जगह है मेरे पास, मैं चाहती हूँ मैं यहीं पे कर लूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एवरेज इज इक्वल टू 13.40 अपॉन 4। देखिए बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स लग पड़ जाएंगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे यहाँ बचेगा 134 अपॉन 40। चलिए इसको हम लोग रफ पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए 134 अपॉन 40 लिखते हैं ताकि काफ़ी कम मैसेज, ये एक तरह का रफ वर्क ही होगा, ठीक है। हम इसको डिवाइड करें 2 का टेबल, क्योंकि दोनों यहाँ पे इवन से 2 से एक बार डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा, तो 14, 2 7 ज़ा 14, तो 67 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है।
और 67/20 हो, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 67/20। अब हम यहाँ से जब एक ज़ीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.7/2। तो आप समझ गए 6.7/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.7, ये रफ वर्क है, थोड़ा बड़ा मैंने क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपको सब कुछ एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करा सकूं। तो 2 3 ज़ा 6, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट आया तो पॉइंट यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा, फिर 7 आएगा, तो 2 3 ज़ा 6, देन 1 कैरी। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लगा है तो हम एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या होगा 3.35। तो हम यहाँ पे बहुत ही आराम से लिख सकते हैं 3.35 इज़ द आंसर। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये थोड़ा सा बड़ा सम है, थोड़ा सा अच्छा समय, मैं ये कहूँगी एक बेहतरीन समय जिसमें सभी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें यूनिट्स है, पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद जो डेसिमल्स हैं, फिर इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करा है, फिर इसको मोर एंड मोर सिंप्लीफाई करके कैसे हमने आंसर निकाला है। ये इस तरह से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर आप ये सम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप बहुत सारे सम्स एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि 10 5 6 जो भी आपकी बुक्स में दे रखे होंगे। हो सकता है इससे इजी भी हो सकता है इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी हो। तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आई होप कि आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। मैंने एक बहुत प्यारी सी एक वर्ड प्रॉब्लम तैयार करके रखी है आप सबके लिए, ताकि आप सबको अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है आपके एग्ज़ाम में या आपकी टीचर आपको देती हैं तो आपको इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकें। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है, जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप समझ सकते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करा है। द हाइट ऑफ 4 मेंबर्स इन अ फैमिली इज़ गिवन बिलो। तो हाँ, एक फैमिली में 4 मेंबर हैं जिनकी अलग अलग हाइट है। तो जैसे कि किसी की 150 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर एंड 168 सेंटीमीटर है। अब देखिए, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। अब हमें फाइंड करना है एवरेज हाइट ऑफ फैमिली मेंबर, किसी एक कितनी तक होगी, कम से कम एक एवरेज मान लिया जाता है। अब देखिए, आपको मैंने इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि क्योंकि सब में एक ही फॉर्मूला ही लगना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसको पहले हम जोड़ेंगे, फिर इसको काउंटिंग करेंगे, फिर इसके नंबर यहाँ रख के फिर इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस वर्ड प्रॉब्लम को लिखना कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल रखा है ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना हो ये वीडियो। तो सम ऑफ हम लिखते हैं, सम ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 150 प्लस 160 प्लस 122 प्लस 168 इन सेंटीमीटर्स में है, तो आप यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर ही डाल देंगे। ठीक है, फिर हम इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक रफ पेपर लेके। ठीक है, मैं एक रफ पेपर लेती हूँ। देखिए, आप अपनी बुक में या कॉपी में कहीं पे भी लिख सकते हैं। एंड 168 इसको ऐड करते हैं, 8 2 10 0 कैरी 1 5 1 6 12 18 and 2 20 carry 2 2 3 4 5 6 600. Okay, sum of family members height is 600. सॉरी, मैंने हाइट नहीं लिख पाई, तो हाइट है, सम ऑफ फैमिली मेम्बर्स की हाइट की बात हो रही है, तो 100 यहाँ पे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर्स। ओके, तो अब हमें बताना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितना है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
क्वांटिटीज। देखिए बहुत ही सिंपल है, 4 मेंबर्स उन्होंने पहले बताया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 4 और सेंटीमीटर यूनिट आएगा। और ये क्या हम निकाल रहे हैं, एवरेज। अभी फ़िलहाल ऐसे लिखेंगे। तो अब हम 600 को, देखिए ये भी रफ वर्क में कर लेते हैं ताकि आपका पेज गंदा न लगे। बहुत ही ईजी है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10 एंड 0। तो आई थिंक ऊपर 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर एवरेज हाइट होगी। तो अब हम इसको आंसर, प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज हाइट ऑफ a family member is, यहाँ आप लिख देते हैं इज़, यहाँ लिख देते हैं इज़ 150 सेंटीमीटर आंसर। अब ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आपको लिखना आना चाहिए, आप फॉर्मूला पहले भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने सम ऑफ फैमिली नंबर्स निकाल लिए, उसको ऐड करके, सम का मतलब ही होता है ऐड करना, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपको पता है कैसे निकालना है काउंटिंग करके, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपने ऊपर और नीचे रखिए जैसे सॉल्व कर लिया है। और फिर आपने लिखा आंसर लिखना है प्रॉपर वे में, देयरफॉर द एवरेज हाइट ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ 150 सेंटीमीटर। इस जितना भी मैंने आपको अभी तक के पढ़ाया है, ये इस एवरेज में ये मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है पूरी तरह से, कि आपको ये जो 5th स्टैंडर्ड है या 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, इनको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये बहुत ही आसान था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि और आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं और कौन से सवाल या कौन से टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।